नमस्कार, मैं हूं अधिवक्ता गोपाल कृष्णा और आज आप, मैं और हम सब यहाँ ये बात करने को एकजुट हुए हैं कि कैसे बिहार एक गाली बन के रह गया है। तो चलिए समझते हैं। बिहार एक ऐसी मिट्टी है जहां से कभी चाणक्य, अशोका, जेपी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग निकले। लेकिन जब भी नेशनल मीडिया बिहार का जिक्र करता है तो हेडलाइंस होती हैं बेरोजगारी, बाढ़ या क्राइम। सवाल ये है कि बिहार की बदनामी का लाइसेंस किसने दिया? दोस्तों, इस बात को समझने के लिए चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि मीडिया का फ्रेम बिहार को कैसा दिखाता है। टीवी पर बिहार जब दिखाया जाता है, जब लोगों को लगता है कि इससे टीआरपी आ सकती है। बिहार में लोगों ने ट्रेन में किया हंगामा, बिहार में लोगों ने करी शादी में गोलीबारी, हवाई फायरिंग। लोगों में सिविक सेंस नहीं है, लोग गंवार हैं, एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यूपीएससी एस्पिरेंट ने सुसाइड किया। लेकिन यही हेडलाइंस में शायद कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर हर सैटरडे, हर शनिवार, हर रविवार गंगा किनारे कुछ यूपी एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं। कैसे कभी इन हेडलाइंस ने आपको ये नहीं बताना जरूरी समझा कि माइग्रेशन के बावजूद मेहनत करते हैं मजदूर, कि कैसे विलेज की लड़कियों, गांव की, बिहार के उन गांव में जहां आज तक बिजली ढंग से नाप नहीं पहुंची, 2-2 दिन तक बिजली नहीं आती है, वहां की लड़कियां कोडिंग सीख रही हैं, कर रही हैं। तो उसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट सिर्फ एक है, टीआरपी फॉर्मेट। अब आपके सब जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे इस देश में, हमारे भारत में। तो दोस्तों, आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बिहार इंडिया में एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है इस क्षेत्र में, आईएएस और आईपीएस क्षेत्र में। एक ऐसा क्षेत्र जहां हर साल लोग आते हैं, अपना जीवन देते हैं, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, अलग अलग विभागों में काम करते हैं और भारत को नंबर 1 बनाए रखने की कोशिश में जुड़े रहते हैं। एक ऐसे सर्विस में जहां 24 घंटे आपको काम करना है, एक फोन पर तत्काल हाजिर होना है। बिहार उसका मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर है। हाँ, बिहार डॉक्टर्स भी देता है, बिहार लॉयर्स भी देता है, हर प्रोफेशन में बिहारी तो है ही। लेकिन बिहार मजदूर भी देता है। दिल्ली, पंजाब, गुजरात की इकोनॉमी का इंजन कौन चलाता है पता है आपको? बिहार के मजदूर, वो लोग जिन्हें कभी इज्जत से देखा नहीं जाता। लेकिन ये जो इंजन चला रहे हैं ना, जब एक छोटी सी भी इशू होती है तो वही मजदूर अनस्किल्ड माइग्रेंट बन जाते हैं। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि इसके पीछे कानूनी पहलू क्या है, या फिर इसके ऊपर क्या कुछ हमारा संविधान कहता है। अनुच्छेद 1 संविधान का कहता है, इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या बिहार उस यूनियन का पार्ट नहीं है? क्या हर स्टेट का बराबर इज्जत नहीं मिलना चाहिए? नेशनल मीडिया का काम है सच दिखाना, सिर्फ कैपिटल सेंट्रिक न्यूज बनाना नहीं।
हर साल बिहार बाढ़ से जूझता है। लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर उससे खराब होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोसी नदी और गंडक नदी में पानी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग सिचुएशन हो जाता है। लोगों के मन में डर से भी ज़्यादा भय प्रकट हो जाता है कि अब शायद उन्हें अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा। लेकिन ये एक नेचुरल कैलेमिटी है जिसके लिए आप और मेरे जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते, सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि नेचुरल चीज़ों पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर होता तो जापान में इतने बड़े बड़े सुनामी आई, उन्हें रोक लिया जाता। 2000 के उस दशक में जब गुजरात में 2003 या 4 में आई गेस जब उतना बड़ा भूकंप आया था, उस तीव्रता को रोक दी जाती। बट जब ये होता है तो नेशनल मीडिया में ये हेडलाइन होता है। पर जब दिल्ली के ट्रैफिक जैम पर 10 मिनट पे पैनल डिस्कशन हो, बिहार के फ्लड पे सिर्फ एक टिकर सा चले, छोटा सा एक बस 1 मिनट का, तो इससे ये सोचने का होता है कि क्या हम बराबर हैं? क्या हमें भी बराबरी की इज्जत मिल रही है? सोचिएगा कभी इस बारे में। आज अब मैं आपको ले चलता हूं उस रियल बिहार की कहानी की तरफ जिसे शायद आपने कभी ना सुना हो, ना कभी आपको किसी ने बताया हो। मैं हूं पटना से, बिहार का दिल। मैंने देखा है कैसे ऑटो ड्राइवर्स अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं, कैसे वो अपनी पारिवारिक गरीबी को खत्म करने के लिए अपने बच्चों को अव्वल से अव्वल शिक्षा दे रहे हैं, कैसे गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां रात भर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करती हैं, कैसे आरटीआई, पीआईएल और एक्टिविस्ट बिहार में जमीन पर होते हैं, सोशल मीडिया पर नहीं। ये है बिहार का असली चेहरा, छुपा हुआ लेकिन जिंदा। ये कहानी कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा, ये कहानी मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी बिहार के बारे में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी कहानियों को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने हर दोस्त में, हर रिश्तेदार में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बिहार और बिहारियों के बारे में जो उनका पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो सके। क्योंकि ये आवाज़ मेरी नहीं, हम सबकी है। धन्यवाद।